इन दो खबरों के मद्देनजर गधों की कीमत में इजाफा, गधों का चारा दुगने रेट का। ये क्या हो रहा है? अच्छा आगे पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि वैसे कीमत बढ़नी तो नहीं चाहिए। अगर तलब और रसद पे हो तो पाकिस्तान में गधों और कुत्तों की कोई कमी तो नहीं है। इन दोस्तों मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड टीवी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान में जब से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने शुरू हुए, उसके साथ के साथ पाकिस्तान में गधों के चारे के भी रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि गधों के रेट में भी कहीं न कहीं उछाल दिखाई दे रहा है। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया में आज इस पाकिस्तान की इकोनॉमी का डिस्कशन किया जा रहा है और कैसे ये पाकिस्तानी एंकर चुटकी पे चुटकी ले रहा है और मजे ले रहा है कि कैसे पाकिस्तान को आज मजाक का जो एक पात्र बना के पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान के हुक्मरानों ने छोड़ दिया। ना ही तो पिछले सही थे और ना ही अब जो नए जिन्होंने हुकूमत संभाली है वो सही है। तो कैसे आज पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा आगे आने वाले समय में विश्व पटल पे? तो कैसे पाकिस्तान को IMF लोन दे और क्या ना दे, किन नेताओं की गलती से आज पाकिस्तान इस मुहाने पे पहुंचा, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इन दो खबरों के मद्देनजर गधों की कीमत में इजाफा, गधों का चारा दुगने रेट का। ये क्या हो रहा है? अच्छा आगे पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि वैसे कीमत बढ़नी तो नहीं चाहिए। अगर तलब और रसद पे हो तो पाकिस्तान में गधों और कुत्तों की कोई कमी तो नहीं है। ये दो आइटम जो हैं कभी भी कम नहीं हो। जानवर की बात कर जानवर की बात कर रहा हूं कि कभी जो है कमी नहीं होगी। पता नहीं फिर भी यार हमारे मुल्क कौम के अंदर गधे और कुत्तों के खिलाफ खास नफरत क्यों है? तो कभी कहते हैं कुत्तों का खाना बंद कर देंगे बाहर से मंगवाने का, और गधों की आबादी बहुत बढ़ गई है। भाई ये दोनों बड़े कीमती जानवर हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा। मैंने अपने लिए तो चिंटू से गधा मंगवाया था, चिंटू अपने लिए कुत्ता खरीद कर ले आया। कह रहा अली भाई आप गधे पे बैठ जाएंगे, मैं तो इसको भी चला लूंगा। नहीं ये मजे का खेस बात ही नहीं है। नो 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 नो, आप इसे गलत ना समझिएगा। नाजरीन आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है। हाथ हिला दे, कैमरे की तरफ हाथ हिला दे। अंकल आप गए थे ना सुबह पेट्रोल पंप, गए थे ना, है ना? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने के बाद कैसी कैफियत हुई थी? हाथ हिला दे कैमरे की तरफ। आपके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। आप लोगों को कभी भी दो चीजें नहीं आएंगी, एक शर्म और सॉरी, एक गैन ऐन रे टे। आगे चलते हैं। नाजरीन मुल्क में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं ये आज से नहीं हुआ, ये सब एक ड्रामे का नतीजा है। मुल्क की मईशत को तश्कील ही कमजोर बुनियादों पर किया गया। इसकी वजह यह थी कि अता पता हमारे लोगों को कुछ भी नहीं है। मईशत का मीम नहीं पता, डॉक्टरी का डाल नहीं पता, है ना, फलसफे का फे नहीं पता, और चले हैं दुनिया की नौजुबिल्ला अजीम तरीन कौम बनने। नौजुबिल्ला अजीम तरीन सिर्फ मेरे रब की जात, लफ्ज भी सिर्फ मेरे रब के लिए इस्तेमाल हो। बात यह है कि इसमें हो गए ख्वार, हर किस्म का फार्मूला अपना लिया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अपनी बेटी के लिए हर तरह का लड़का तलाश करके उसके साथ कभी कुला फिर निकाह, फिर कुला फिर निकाह, फिर कुला फिर निकाह करवा के भी देख लिया। किसी लड़के के साथ लड़की की शादी चल ही नहीं रही। मसला लड़के के साथ नहीं है। क्यों भाई शज्जू, सही बोल रहा हूं ना? मसला लड़के के साथ नहीं है, मसला लड़की के साथ। अब आगे चलते हैं नाजरीन। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं तो वो बड़े संजीदा हमारे बुजुर्ग भी हैं। उनके सामने इस तरह के भौंडे मजाक करना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब क्या करें, साथ ऐसे मजाक रोजाना हो रहे हैं तो क्या करें। जनाब शमीम फिरपो साहब, साबिक सदर KCCI, वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया सर। आपको ये कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह आपको फीलिंग आ रही है? मेरे पास अभी शेयर सुर्खी आई है शोबा तहकीक की तरफ से, 272 रुपए का डॉलर हो चुका है, तकरीबन 250 रुपए का पेट्रोल हो चुका है, अवाम बेचैन और परेशान है। दरअसल अब तो बड़ी शर्म महसूस होती है चैनल पे बैठते हुए भी कि
इन लोगों की नालायकी को आदमी कहाँ तक छुपाए और कितना बताए, क्योंकि इनके कान भी बंद हैं और आंखें तो बंद हैं ही। अल्लाह ने इनको पैदाइशी मेरा ख्याल है नाबीना रखा है कि ये कुछ देखने और कुछ समझने कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहे। जितने इक़दाम हो रहा है मैं समझता हूँ कि मुल्क को पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई एक इक़दाम भी ऐसा नहीं है इनका कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो या मुल्क के अवाम के लिए बेहतर हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके अपनी सफ़ों में बहुत सारे दुश्मन हैं इनके, जो कहते कुछ है और करते कुछ है, और वो हुकूमत को रोज़ बरोज़ डे बाय डे गैर यानी संजीदा और गैर माकूल यानी साबित कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन सी ज़बान समझेंगे, किस ज़बान में इनको समझाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत। 2 दिन रुक जाए, हालात ठीक हो जाएंगे। 2 दिन रुक जाए, IMF के साथ 31 को बात तय हो जाएगी। ब्रदर, ये IMF के गुलाम हो गए। भीख मांगने की इनको पुरानी आदत पड़ गई है। मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ ने हमारी जान छुड़ा दी थी IMF से। 2004 से लेके 2008 तक का दौर बड़ा शानदार दौर था, लेकिन उसके बाद वो जरदारी साहब आए और उन्होंने वही भीख का कशकोल हाथ में लिया और खड़े हो गए। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने तो यानी क्या कहते हैं इंतहा कर दी। उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आने के बाद उन्होंने जिस अंदाज में कर्जे लिए वो कर्जे आज हमारी जान का अजाब बने हुए हैं। लेकिन सर कशकोल टूट जाती, लेकिन बात ये थी कि असद उमर साहब ने भी जो किया मुल्क के साथ, चीखें निकाली, 3 साल तक अपनी कोशिश की। फिर उसके बाद अब्दुल हफीज शेख साहब इंपोर्टेड वजीर खजाना आ गए। फिर मेरा मतलब शौकत तरीन साहब आ गए, उन्होंने भी मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। सर सबका नाम लेना पड़ेगा, जिन जिन ने बेड़ा गर्क किया है। नहीं, मेरी बात सबको इज्तिमाई बेड़ा गर्क किया है। मेरी बात सुनो, माजरत के साथ मैं आपसे फिर कहूंगा, कोई चीज भी आज के हिसाब किताब पे नहीं थी। इन्होंने आन के वादे किए कि हम इसे बेहतर करेंगे, उल्टा और बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने नहीं देखा कभी भी अपनी जिंदगी में कि 160 रुपए के आटे के लिए भी लोग लाइनों में खड़े हों। 160 रुपए किलो आटा डूब के मर जाना चाहिए। गरीब कैसे खाएगा? अमीर नहीं खा सक रहा, यानी गरीब कैसे खाएगा? मुझे नहीं समझ आती। ये बातें करते हैं गरीबों की, लेकिन काम करते हैं सारे। सर आपका एक महल्लेदार है, उसका नाम है मिफ्ता इस्माइल। महल्लेदार है आपका, मैं नहीं कहता पड़ोसी है, महल्लेदार है आपका। उसने भी तो आकर बेड़ा गर्क ही किया है ना सर? नहीं, एक सेकंड, उसने भी आकर बेड़ा गर्क किया। नहीं, एक मिनट ना, मैं आप बेचारे इसाकदार को क्यों बुरा कह रहे हैं सर? यार मुझे मेरा ख्याल है कि आपकी रिश्तेदारी लगती है इसाकदार से। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह आप डिफेंड कर रहे हैं। इसाकदार साहब ने तो आनकर कहा था कि मैं 200 के अंदर इस डॉलर को लेकर आऊंगा, लेकिन वो जहां ले गए हैं उन्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, यानी उन्हें पाकिस्तान जिस हिसाब में आए, जिस हिसाब से उन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म किए, जिस तरह से वो ढिठाई में आन के बैठे। सर इसको 4 महीने मिले बेचारे वजीर खजाना। अरे 4 दिन हो या 4 महीने हो, आपने जो वादे किए उसके बिल्कुल बरक्स हुआ है काम। आप ही का वजीर खजाना था मिफ्ता इस्माइल, जो ये कह रहा था, जब आप कह रहे थे 200 के अंदर लेकर आऊंगा, तो उसने कहा था 244 का मैं खरीदार हूँ, जितना डॉलर है आप मुझे दे दे 244 रुपए में। उस वक्त इन्होंने कहा वो बकवास करता है, उसको अकल नहीं है बिल्कुल ही। क्या हुआ? वो सही था। आप वो भी ड्रामेबाज है ना सर। तो जब वो वजीर खजाना था तो किसी से बात करने को तैयार नहीं था, अब बच्चों की सालगिरहों पर जाकर वैरायटी प्रोग्राम भी कर रहा है। नहीं सर, मिफ्ता इस्माइल गलत बंदा है ना? नहीं, गलत बंदा है सर। ये पहले जो है बात करता नहीं था, पहले किसी को कुछ नहीं समझता था। अब जब वजारत से हट गया तो बच्चों की सालगिरहों पे जाकर वैरायटी प्रोग्राम कर रहा है, कह रहा है ये सब कुछ गलत हो रहा है। सर मेरी बात सुने, ये तो हर दौर में हुआ है कि जब सीट होती है तो उसके यानी दिमाग में समझ लें कि आसमान पे पहुंच जाते हैं और उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है। ये आज वालों के दिमाग में नहीं है क्या? मैं आपको बता दूं, अभी कराची चैम्बर में कैसर शेख अपनी पूरी टीम को लेकर आए थे। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है, पूरी टीम को लेकर आए थे वो वहाँ पर, और उन्होंने जो बात कही उसके ऊपर हम सब चुप हो गए, क्योंकि जब उनसे हमने बातें की उन्होंने कहा आप तो हमें बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे वजीर खजाना साहब को 4.5 महीने हो गए, हमने अब तक उनकी शक्ल नहीं देखी। मीटिंग तो बहुत दूर की बात है, मुशावरत तो बहुत दूर की बात है, हमने उनकी अभी शक्ल तक नहीं देखी। सर वो तो अंदरूने खाना इनके यहाँ भी फिल्म चल रही है ना, वहाँ तो मैं आपसे शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इवन के कैसर शेख साहब,
इन लोगों का अलहदा मतलब वही तो अर्ज कर सच्ची रहा जो हूं बातें मेरे अंदर भाई। से फिल्म और चला रहे ना तो ये। बात यही है ना तो कि इसहाक डार को नाकाम तो ना करें ना सर, कोशिश करें, चले मुल्क को बचाना है, हमें उस एक फर्द के पीछे क्यों पड़ गए? चले 12 नहीं मैं ये नहीं बोल, नहीं नहीं मैं कोई डिफेंड नहीं करूंगा, आपके साथ कितने ही प्रोग्राम किए, आपको याद होगा रिकॉर्ड के ऊपर, जब इसहाक डार साहब की पॉलिसियों के ऊपर हमने तनकीद भी की, लेकिन सर मुझे अफसोस हुआ, यकीन करें, जिस तरह आकर इन लोगों, मैं इमरान खान से बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन उसके दौर में जिस तरह से मईशत के साथ ज्यादतियां की गई, जिस तरह भाई बेड़ा ऐसा गर्क कुछ- किया गया, नहीं, जिस तरह I'm sorry। इस असद उमर ने मजाक उड़ाया अवाम का, जिस तरह से उसने कहा मैं चीखें निकालूंगा, जिस तरह उसने बेड़ा गर्क किया, उसके बाद जिस तरह से इन लोगों ने इंपोर्टेड वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को बुलवाकर पूरी मईशत का बेड़ा गर्क करवाया, स्टेट बैंक को जिस तरह की इन्होंने आजादियां देने की कोशिश की, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तब भी IMF के ही ताबे लगे हुए थे। और शौकत तरीन साहब जो कि अपना इदारा चलाने में कामयाब नहीं है, उनको जिस तरह से इन्होंने वजीर खजाना बनाकर शोर शर, सर देखे गलत को गलत कहना, आपसे मैंने, आप मेरे उस्ताद हैं, आपने मुझे कहा था गलत को गलत बोलो, गलत लोगों को गलत बोलें, आप गलत जो गलत थे मैं गलत। आपसे अर्ज कर रहा हूं भाई, पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करें मैं मानता हूं कि आपकी जिस नहज में आज है कल नहीं था। इमरान खान के दौर में कम से कम इतनी मुसीबतें नहीं थी, इस तरह से लोग परेशान नहीं थे, फैक्ट्रियां बंद नहीं हो रही थी, पोर्ट के ऊपर माल पड़े हुए थे तो कोई यानी उसको स्टेट बैंक रोक नहीं रहा था। आप सोचे तो सही कि क्या हालात हैं। आप अगर बिजनेस करते हो आपको पता हो कि किस कदर मुश्किलात, किस कदर मैं परेशानियां मानता हैं। इस वक्त फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मानता हूं। बेकारी बढ़ रही है, और जब